सो हेलो गाइज़, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आज से 10 साल नहीं 15 साल पहले की, जब मैं 10th क्लास में था। तो ये जब की कहानी है, जब हम लोग अपने गांव गए थे, क्योंकि जो मेरी दादी है वो एक्सपायर हो गई थी उस टाइम पे। तो हम पूरी फैमिली गांव गए थे, सारे के सारे। तो उस टाइम काफ़ी छोटे थे, तो जब वहाँ पे हर साल हमारा आना जाना होता था, तो मेरे वहाँ कुछ दोस्त भी थे जो कि फैमिली में ही थे, रिलेटिव हो गए। तो हुआ यूँ कि एक दिन की बात थी, दोपहर का टाइम था। मैं और मेरा दोस्त, जो कि गांव का फ्रेंड है, जब भी हम गांव जाते थे तो उसके साथ ही रहते थे, मतलब मैं घूमता फिरता उसी के साथ था। तो दोपहर का टाइम था, एक दिन की बात थी। हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे चाय पीने, घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर, चाय और समोसे। अब पता नहीं, बचपन से ही मतलब है थोड़ा सा चाय वगैरह का क्रेज़, और समोसे, ये सारी चीज़ें। तो हुआ यूँ कि हम लोग निकल गए, और घर से 1-1.5 किलोमीटर था, तो हमने पैदल ही, उस टाइम तो हमें कुछ बाइक वाइक ये सारी चीज़ें चलानी आती नहीं थी, और हमने पैदल ही जाने का डिसाइड किया। फिर उसके बाद हम लोग निकले हैं वहाँ से। तो मैं आपको बता दूँ कि रास्ता कैसे है। देखो, एक तो मेन रोड है, ठीक है, और बाकी दूसरा जो रास्ता था वो खेतों के अंदर से होते हुए आपका जा रहा था। बीच में एक तालाब पड़ता है और एक बगीचा पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे आम के पेड़, जामुन के, ये सारे पेड़ थे, लेकिन मेन 3 आम के पेड़ थे जो कि काफ़ी बड़े थे, ठीक है। तो हुआ यूँ कि हम लोग जाते टाइम तो आराम से चले गए। हम गए वहाँ पे, हमने चाय पी, समोसे खाए, और खाने के बाद हम लोग वापस आने लगे। और वापस आते टाइम जब उन्हीं पेड़ों के पास से हम गुज़र रहे थे, वो जो आम के पेड़ थे उनके पास से जब हम गुज़र रहे थे, तो हुआ यूँ कि मेरा जो फ्रेंड है वो मुझसे थोड़ा सा आगे था, लगा लो 8-10 कदम आगे होगा वो मुझसे। तो उसने मुझे एकदम से वो पीछे मुड़ा, मतलब हम अपनी मस्ती में थे, जैसे होता ना कि हाथ में डंडी ले ली, अपना डंडी लेके ऐसे साइड में पट पट मारते हुए झाड़ियों में चल रहे हैं, तो हम ऐसी मस्ती में चल रहे थे। तो हुआ यूँ कि वो पीछे मुड़ा, मुझे देखा, हाँ वापस आया मेरे पास 10 कदम पीछे, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेके भागने लगा, और बोलता चल भाग। मैं बोला क्यों, मैं पहले तो भाग नहीं रहा था। बोला भाग, बाद बताऊँगा। भाई फिर मैंने भी थोड़ा सा उसको कि चल ठीक है, भागना शुरू किया मैंने। अब भाई भागते भागते हम दोनों मतलब उस बगीचे से निकले, खेत से निकले, और जहाँ से मेन रोड था वहाँ पहुँचे, जहाँ पे मेन रोड था वहाँ पहुँचने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्यों भाग रहा था। तो वहाँ जाके उसने, वहाँ पहुँचने के बाद उसने बोला कि वो तेरे पीछे एक बूढ़े से अंकल चल रहे थे, देखा था। तो मैंने बोला हाँ देखा था। तो पूरा जानता कौन है। मैं बोला नहीं, मुझे क्या पता, मैं सबको वैसे भी गांव में नहीं जानता था, कभी कभार तो जाना होता था छुट्टियों में, कभी कभार जाते थे, तो मैं सबको नहीं जानता था गांव में। तो बोलता कि वो ना 2 साल पहले या 1 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। तो पहले तो जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मुझे बहुत हंसी आई। मुझे लगा जैसे ये मेरे को पागल बना रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप शहर से जाओगे गांव, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो ऐसी कहानियाँ सुना के आपको डराएंगे। बचपन में हमारे साथ तो यही होता था। बाकी अगर आप लोगों के साथ होता था, कैसा होता था एक्सपीरियंस गाँव जाने का, जो शहर से हैं, तो वो आप बता सकते हैं। तो मैंने उसकी बात सुनी, और मैं इग्नोर कर रहा उसको कि तू मुझे पागल बना रहा है, झूठ बोल रहा है। तो उसने बोला किसी से भी पूछवा ले। मैं बोला ठीक है भाई पूछवा। तो गया, 1-2 लोगों से पूछवाया, पहले तो अपने सेम एज वालों से पूछवाया। तो मैं बोला ये तो तेरे तेरे जो तू बोलेगा भाई उसी चीज़ के लिए एग्री करेंगे, ठीक है। तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला चल ठीक है, फिर बड़े से पूछवा किसी से। तो उसने जब बड़ों से पूछवाया, कुछ 1-2 और थे, कुछ दीदियाँ थी जो थोड़ी बड़ी थी, मतलब जिन्हें मैं दीदी दीदी बोलता था, वो एज में होंगी बड़ी काफ़ी मुझसे। तो उन्होंने भी बोला हाँ बोला तो है, देख दिखा है कई लोगों को। तो मैंने बोला अच्छा। फिर उसके बाद मेरे मन में थोड़ा सा आया, कि हाँ हो सकता है, अगर सब बोल रहे तो। फिर क्या हुआ, अब भाई वहाँ जाने के बाद मैं घर गया, मैंने घर पे जाके बोला ये कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो मेरे पापा उसको बोलने लगे, उस लड़के को जो मेरे साथ गया था, क्योंकि वो हमारे पड़ोस वाले घर का ही था, वो फैमिली में थे, चाचा ताऊ के होते हैं, फैमिली के ही थे। तो वो उसको डांटने लगे कि जब तुझे पता है यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, तो तू क्यों गया इस टाइम पे उसको लेके वहाँ, मतलब मुझे लेके। जब मैंने ये सुना, मैं छत पे था और बाहर से आवाज़ आ रही थी मुझे, मैं सुन रहा था।
तब जाके मुझे लगा कि अच्छा ये सच में ऐसा है, मतलब रियल है ये। तो उसके बाद मुझे डर लगा, और वो जो शाम, मतलब जो रात थी, वो मेरे दिमाग में, मतलब उस रात को मेरे को सही से नींद भी नहीं आई, और बार बार मुझे अजीब अजीब से मतलब थॉट्स आ रहे थे, वही चीज़ें बार बार घूम रही थी, सपना आ रहा था। तो ये एक्सपीरियंस था। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ कि अगले दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा, कुछ हुआ ये वो। अगले दिन सुबह हुई, मैंने चीज़ों को वो किया कि चल जो था ठीक है, सब नॉर्मल आके निकल के आ गए बस। और स्टोरी क्या थी, मतलब जो जिनको हमने देखा था, कहते थे कि वो जो 3 आम के पेड़ थे ना, उन आम के पेड़ों की ना वो रखवाली करते थे एक तरीके से। जब सीज़न के टाइम पे आम होते थे ना उस पेड़ पे, उन पेड़ों पे, तो वो पेड़ किसी और के थे, लेकिन देखते वही थे कई सालों से, और उनको मिलता होगा उसका जो भी मजदूरी मिलती होगी। तो कहते थे कि उनकी जान एक तरीके से उसी में बसी रहती थी। तो हुआ भी यूँ ही था कि जब वो उन्हीं पेड़ों की रखवाली कर रहे थे, मतलब उनको देख के अपना वापस आए थे दिन में, क्या पता आए हों खाना खाने के लिए जब भी। तो वो जब घर आए तो उन्होंने पानी पिया, और शायद ज़्यादा गर्मी की वजह से, किस वजह से मुझे नहीं पता, वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तो गांव में तो इतना कोई कुछ होता नहीं है कि इनको लेके जाओ देखो क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से डेथ हुई। तो नॉर्मल था। इसी के बाद से उनको कई लोगों ने, इस चीज़ के बाद से कई लोगों ने वहाँ पे देखने का एक तरीके से दावा किया कि हमने देखा करके। और अब मैंने भी देखा था, क्योंकि भले मैं उन्हें नहीं पहचानता था, पहले मैं उन्हें कभी नहीं मिला था, लेकिन मैंने देखा तो था कि कोई मेरे पीछे आ रहा था, बूढ़ा सा आदमी। तो हो सकता है रियल हो ये, बाकी अफवाह भी हो सकती है, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने सोचा कि शेयर करूं, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। और बाकी अगर आप लोगों का भी कोई ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम का मैं आईडी का मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप मुझे स्टोरी लिख के चाहे बोल के, आप जैसे चाहो वैसे भेज सकते हो। तो उसको मैं आपकी स्टोरी को भी यहाँ पे सुनाऊंगा, और कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से नरेट कर पाऊँ मैं। ओके, तो बाकी इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कैसी भी लगी हो, अगर आपको इसमें कोई कमी दिख रही हो, कुछ भी, मुझे पता है मैं फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ तो इतना ज़्यादा परफेक्ट तो रहूँगा नहीं। बाकी दूसरा मेरा चैनल है जिस पे कि मतलब मैं डॉग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, जिसने देखा होगा उन्हें पता होगा। बाकी ये मैंने कुछ अलग किया है, अगर आपको ठीक लगता है, अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियो डालूँ, या अगर कोई कमी लग रही है आपको कि मुझे ये चीज़ सुधारनी चाहिए, ये ऐसे बोलना चाहिए, यहाँ पे मैं ऐसे बोल रहा था, तो वो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक होकर बोल सकते हो, तो उस पर भी मैं काम करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर जैसा भी लगा आप लाइक करें, और चैनल पे अगर आए हैं तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट करके बताएं आपके जो भी थॉट्स हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में भी आप बता सकते हैं कि सच में ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती। ठीक है, चलो बाय बाय, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।